प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में कुछ माता पिता अपनी लड़की के लिए लड़के पैकेज के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लड़कों से संस्कार, धर्म के प्रति रुचि, परिवार की धार्मिक गतिविधियों को क्यों नहीं पूछते? आप लड़कों से शादी नहीं होती, उनके पैकेज से शादी होती है। और कई लोग तो झूठी पैकेज बता देते तो मामला भी गड़बड़ा जाता है। ये सोच ही बहुत उल्टी है, इस सोच को बदलना चाहिए। इसी सोच का दुष्परिणाम है कि आए दिन विवाह होते ही तलाक की बात आना शुरू हो जाती है। लोगों की स्थितियां बदल जाती, सोच बदल गई। और जिस तरह से कहा गया कि लड़की वालों की तरफ से कहा जाता है हमारी लड़की ज़्यादा धर्म नहीं करेगी, उसे लिबर्टी दिया जाए, उसे निभाया जाए। आपने परवरिश ही गलत की, प्रारंभ से आपकी सोच गलत है। एक लड़की की परवरिश आप एक लड़की की भांति आज करते ही नहीं है। आजकल की माताएं प्राय ये बोलती है हमारी लड़की खाना थोड़ी बनाएगी, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, जैसे खाना बनाना सबसे बेकार का काम है। ये तो हमारे जीवन का मूल काम है, घर का काम है, और धर्म और संस्कार हमारे जीवन का मूल आधार है। इसे अपना करके चलना चाहिए। इसमें तालमेल बनता है तो व्यक्ति का ईगो कभी पुष्ट नहीं होता और निर्वाह अच्छा होता है। मैं तो देखता हूँ आज लोग हैं दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, और एक पीढ़ी जो हम लोगों के पहले जैसे जिन्हें हमें जन्म दिया, हमारे भी माँ बाप, आपके भी माँ बाप होंगे, उनका जीवन और आज का जीवन, उनका विवाह हुआ और आज का विवाह हुआ। उनके विवाह के टाइम में तो न लड़का ने लड़की को देखा, न लड़की ने लड़का को देखा और विवाह हो गया। और आज लड़का लड़की का विवाह कैसे होता है? एक एक चीज नाप नाप के होता है। हाइट कितनी इंची टेप लेकर नापते हैं, हाइट कितनी है, आंखें कैसी है, कट्स कैसे हैं, ओठ कैसी हैं, कान कैसे हैं, नाक कैसे हैं, कमर कैसे, रूप रंग नहीं, और पैकेज कैसा है। अंत उन्होंने बिना देखे विवाह किया। यहाँ कितने लोग हैं ऐसे? एक आध व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पत्नी को विवाह के पूर्व अपनी पत्नी को देखा नहीं हो? थोड़ा हाथ उठाना। विवाह के पूर्व देखने की दृष्टि से उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 नाम है, 8 दिख गए, है ना? इधर वाले कितने? थोड़ा देखें, देखो उठ रहे, 10 12 15 इधर उठ रहे। और सफल पारी है ना? बोलो। देख कर करने वालों की खटपट ज्यादा होती है और बिना देखे करने वालों का प्रेम स्वाभाविक बना रहता है। सीख लेना चाहिए। उनमें क्या प्रेम नहीं था? आज तुम किस दिशा में जा रहे हो? ये सब वेस्टर्न स्टाइल है। इसी कारण सत्यानाश हो रहा है। इस सत्यानाशी कदम से बाहर आने की जरूरत है। अपने आप को मोड़ करके चलिए, जीवन व्यवहार को बदलने की कोशिश कीजिए। जिन क्षुद्र बातों में लोग आज इतना ध्यान देने लगे हैं, वो ध्यान देने योग्य नहीं है, और जिस पर ध्यान देना चाहिए उसकी घोर अनदेखी हो रही है। कुल, शील, संस्कार सबसे पहली महत्ता है, उसके बाद वय, फिर धन, फिर रूप। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है, लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। इसलिए अब पति पत्नी की तरह नहीं रह पा रहे हैं। आज स्त्री अर्धांगिनी नहीं बन पा रही है, लाइफ पार्टनर बन के रह रही है। और ये पार्टनरशिप की तरह ही चलता है। चल गया तो चल गया, नहीं तो पार्टनरशिप डीड खत्म, व्यापार हो गया, ये कारोबारी एटीट्यूड हो गया। ये बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। जीवन ऐसे नहीं चलेगा। इसके कारण सारे जिंदगी दोनों को भोगना पड़ता है, दोनों को नहीं, दोनों परिवारों को भोगना पड़ता है। हम अपने जीवन के मूलभूत उसूलों को समझें और अपने जीवन को उसी दिशा में प्रस्थित करने की कोशिश करें, तभी हम सुपरिणाम प्राप्त कर सकें। गुरुवर नमोस्तु। दूसरों को कही गई बातों को हम भूल जाते हैं,
और दूसरों के द्वारा कही बातों को हम भूलते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सुधार कैसे करें? चीज़ें भूल जाते हैं, अपनी बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी और की बात, खासकर बुरी बात, भूल नहीं पाते। क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि हम उसे पकड़ लेते, गहराई से पकड़ लेते हैं। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, वो अच्छी बातों को तो फिर भी नज़रअंदाज कर देता है, बुरी बातों के प्रति उसका रुझान ज़्यादा होता है। वो उसे गहराई से पकड़ लेता, अपने सबकॉन्शियस में उसे स्थापित कर देता है, और वही बार 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 कई तरीके से उभरते हैं और पूरे जीवन परेशान करते रहते हैं। तो उस परेशानी से अपने आप को आपने पूछा है कैसे बचाएं, कैसे उबारें? तो उससे उबरने का सीधा तरीका है, मैं उसको माफ़ करता हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं उसका त्याग करता हूँ, मैंने उसे माफ़ किया, कह दिया, जाने दो। ये भावना जब आप गहराई से भाने लगेंगे, वो बातें आप पर हावी नहीं होगी, बार बार उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। गुरुवर नमोस्तु। इंसान की काया किराए का मकान है और एक दिन इस काया को छोड़कर जाना है, तो इंसान का इस काया से ममत्व क्यों नहीं छूटता है? इसी का नाम संसार है। काया नहीं, माया का चक्कर है। माया, मोह, ममता वह तत्व है जो हमें जान करके भी अनजान बना देती। अगर आप अज्ञानी होते ना तो शायद इतनी दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा केवल इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं। और माया या मोह वही तत्व है जो जानता तो है पर मानने नहीं देता। सबको पता है एक दिन मरना है, सबको पता है खाली हाथ जाना है, पता है कि नहीं? बोलो। एक दिन जाना है, खाली हाथ जाना है, सब मिट्टी में मिल जाना है, पता है? जानते तो सब हैं। अभी प्रवचन देने बिठाल दे तो हमसे अच्छा दे दो, लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों? मोह के कारण। गुरुवर नमोस्तु। मौन को सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन भगवान मौन है, फिर भी लोग उनकी कदर नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में मौन रहना और बोलना कितना महत्व रखता है? देखिए, बोलने का महत्व है भी और नहीं भी है। जहाँ आवश्यक है वहाँ बोलना अच्छा है, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ मौन होना अच्छा है। जहाँ विवाद की संभावना है वहाँ मौन, और जहाँ संवाद फैलाने की आवश्यकता है वहाँ बोलना जरूरी है। बोले बिना हम अपनी बात को बाहर नहीं पहुँचा सकते, फैला नहीं सकते, इसलिए बोलना सर्वथा बुरा नहीं है। व्यवहार का माध्यम बोलना ही है। बोलने के माध्यम से ही हम अपनी बात औरों तक पहुँचा सकते हैं और उसी अनुरूप अपना जीवन चला सकते हैं। आपने कहा भगवान मौन है, इसलिए हम उनकी उतनी कदर नहीं करते हैं, और आपने बोला तो हम बहुत भव्य मंदिर बना दिए। ध्यान रखना, भगवान मौन भले हैं, पर हम लोगों को भगवान ने अपना ही प्रतिनिधि बना करके नियुक्त कर दिया कि अभी तुम लोग बोलो, हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुनियों के मुख से अगर कोई बात निकले, गुरुओं से कुछ बात निकले, तो उसे भगवान की वाणी मान करके ही स्वीकार लेना। गुरुवर नमोस्तु। इंसान को भगवान ने बनाया है और भगवान की मूर्ति को कुंभकार ने बनाया है, तो इंसान भगवान के बने इंसान से झगड़ा करता है और अपने से बनी मूर्ति के आगे झुकता है। तो ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी बात है। भगवान आपके द्वारा बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और हमारे द्वारा बनाए हुए पुतले आपस में एक रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, भगवान ने एक गलती कर दी। भगवान ने क्या गलती की? इन पुतलों में बुद्धि दे दी। अगर ये बुद्धि नहीं दी होती तो कोई नहीं झगड़ते, समझ गए? हालांकि भगवान ने संसार नहीं बनाया, ये प्रकृति है, फिर भी कहने की बात है, हमें उसी अनुरूप देखना। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव पर जगह जगह कीर्ति स्तंभ बनाए जा रहे हैं और उन कीर्ति स्तंभों के दर्शन से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उन स्तंभों में एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, बात सही है। एनर्जी को आजकल कई तरीके से व्याख्यायित किया जाता है। मैंने कोई विशेष प्रयोग तो नहीं किया, पर एक अनुभव आप लोगों से बताना चाहूँगा। भिंडर में जब हमारा प्रवास रहा, वहाँ कीर्ति स्तंभ की संरचना की बात आई
दिसंबर माह में कीर्ति स्तंभ आखिरी सप्ताह में आई बात, देखा गया तो पूरी भूमि में कोई ऊर्जा जैसी नहीं दिख रही थी। एक पॉइंट में थोड़ी सी ऊर्जा थी जो 18,000 मात्र उसका उनने प्रतिमान बताया था स्केल पे। वहाँ पर कीर्ति स्तंभ की रचना की गई और कीर्ति स्तंभ 1 जनवरी 2018 को लोकार्पित हुआ। उसके बाद जब उसे नापा गया, संदीप गोधा जो मकराना से, उन्होंने नापा। उनके पास एक इक्विपमेंट था, एक डिवाइस था जिसका नाम है लीचर। इरलैंड लीचर जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया। और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आज आ गए हैं जो ऊर्जा को मापते हैं। उनसे उन्होंने नापा तो वो 40,000 एकाएक बढ़ गए। ये अप्रत्याशित वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैंने जब संदीप से पूछा तो संदीप ने कहा लगभग 25 कीर्ति स्तंभों में मैंने नापा है और 21 फीट के कीर्ति स्तंभ जहाँ भी बने वहाँ चारों तरफ 200 मीटर तक के एरिया में, 200 फुट तक के एरिया में कोई जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं रहा, पॉजिटिव एनर्जी है। अब जो भी हो, उन्होंने तो 20 से 25 कीर्ति स्तंभों के सर्वेक्षण का विवरण दिया है। जिनको जानना है संदीप जैन से इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। लेकिन मैंने अनुभव से जाना कि वहाँ पर जो भिंडर में है, भिंडर वाले बैठे हैं, कीर्ति स्तंभ की परिकल्पना से पूर्व का भिंडर कुछ और था और कीर्ति स्तंभ की रचना के बाद का भिंडर कुछ और है। कीर्ति स्तंभ तो रचा ही, भिंडर की अमर कीर्ति पूरे विश्व में स्थापित हो गई। कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी का असर होगा, अन्यत्र भी हो सकता है। हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व इतना महान है, उनके नाम के जुड़ने से इस तरह का काम हो तो उसमें कोई आश्चर्य जैसा नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयों को लिखते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करना क्या उचित है? देखिए, एंटीबायोटिक के विषय में कई बातें हमें ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक प्रायः जीव हिंसा से बनते हैं, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाए जाते हैं वो जीवों के अंदर ही उत्पन्न किए जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो शुद्ध शाकाहारियों को एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसी जानकारी दी कि कुछ एंटीबायोटिक केमिकल बेस्ड भी हैं। जो केमिकल बेस्ड है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहता, बाकी के लिए इसका हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एंटीबायोटिक के विषय में एक बात और समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक हमारे लिए जितना लाभ देती है उससे कई गुना नुकसान करती है। एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर का रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर हो जाता है। हमारी जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां घर करने लगती हैं। ये जानकारी मुझे कई अच्छे चिकित्सकों ने भी दी और उनके अनुसार एंटीबायोटिक्स आदि किस तरह की जो ज़्यादा लेते हैं उनका तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के शिकार होने की भी संभावना रहती है। इसलिए जो अच्छे चिकित्सक होते हैं तो एंटीबायोटिक का प्रयोग तभी करते हैं जब उसका कोई अल्टरनेट नहीं। नेचुरोपैथी सिस्टम के हिसाब से जब हम विचार करते हैं तो हमारा शरीर जब भी उसको कोई बीमारी होती है तो शरीर खुद उस बीमारी से लड़ने की ताकत भी अपने भीतर विकसित करता है। शरीर में स्वाभाविक क्षमता है, जैसे एक खरोंच आती है तो अपने आप में 2-4 दिन में वो हील हो जाती है। इसी तरह शरीर में जब भी कभी कोई बीमारी होती है तो बीमारी से लड़ने की ताकत भी शरीर के पास होती है। जैसे गर्मी की अधिकता होती है तो हमारे शरीर में अपने आप पसीना आता है गर्मी को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह हमारे शरीर में बुखार आदि आता है तो उससे लड़ने की ताकत भी हमारे भीतर होती है। लेकिन जब हम ऊपर से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो जो शरीर का रेजिस्टेंस पावर है वो कमज़ोर हो जाता है। उस शरीर के अंदर जो स्वाभाविक रूप से उस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। तो आने वाले दिनों में फिर हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी उससे प्रभावित होता है। इसलिए एक बहस का मुद्दा है कि एंटीबायोटिक का हम कितना प्रयोग करें। मैं तो आप सबसे कहूँगा एंटीबायोटिक का प्रयोग तभी करें जब आपके पास और कोई दूसरा विकल्प न बचे। गुरुवर नमोस्तु। आम भाषा में माटी, कुंभकार और गधा का तिरस्कार किया जाता है, तो आचार्य श्री मूक माटी महाकाव्य में इन तीनों पात्रों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं? कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, और जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए स्वानुभूमि। गुरुदेव की ये दिव्य दृष्टि
उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रणयन में ऐसे अकिंचन को पात्र बनाया जिसके माध्यम से पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। कुंभकार गुरु के रूप में है, माटी आत्मा के रूप में, और गधा हमारा पुरुषार्थ का सहायक एक द्योतक है। हम हर प्रतीक को अपने तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की दिशा और दशा को उसी अनुरूप परिवर्तित करें और प्रेरणा लें, किसी को भी अकिंचन दृष्टि से न देखें। धूल में भी सोना होने की ताकत होती है। घूरे के भी एक दिन फिरते हैं, जिसे हम पतित समझते हैं वह भी एक दिन अपना उद्धार करके हमारा आदर्श बन सकता है। इसलिए अपनी उच्चता का कभी अभिमान न करें और किसी को हीन और तुच्छ समझकर उसका कभी तिरस्कार न करें। गुरुवर नमोस्तु। लोकतंत्र में बहुमत का बहुत ही महत्व है, लेकिन बहुमत सोचा समझा शोषण है। तो इस बहुमत को सर्वसहमति से निवरोध करने के लिए क्या प्रयास करें? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, प्रस्ताव भी बहुत अच्छा है, पर डेमोक्रेसी में इसका अनुपालन असंभव है, क्योंकि आप संविधान के दायरे में ही काम कर सकते हैं और सबको अपने अधिकार का उपयोग करने का हक है। इसके लिए चाहिए कि मतदाता जागरूक बने, 1000 उम्मीदवार हो, हम चुनाव किसी एक का करें। हाँ, अमेरिका में जैसे कहते हैं कि 2 ही खड़े होते हैं, इस तरह की कोई संवैधानिक व्यवस्था हो जिसमें एक पक्ष हो और एक विपक्ष हो, तो मतदाताओं को चुनाव करने में अनुकूलताएं बनती हैं। पर यह भारतीय संविधान की बात है और संविधान के विषय में बहस करने का ये मंच नहीं है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए जो संविधान से जुड़े हुए हैं, संविधान के ज्ञाता हों, व्याख्याता हों या हमारी इस कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं। गुरुवर नमोस्तु। रात्रि में कार्य करने वाले श्रावक षट आवश्यकों का कैसे पालन करें? वो षटकर्म नहीं करते, खटकर्म करते। लाइफ स्टाइल बदल गई। पहले हम लोगों की दिनचर्या थी, अब रात्रिचर्या हो। अब तो लोग तब सोते हैं जब हम लोग जागते हैं। 3 बजे 4 बजे के पहले तो लोगों की रात नहीं होती और दिन के 10 बजे 11 बजे के पहले लोगों का सूरज नहीं उगता। उनकी दिनचर्या की क्या कहूँ। बदले हुई व्यवस्था में इस तरह का परिवर्तन घटित हुआ है और हमें ऐसे परिवर्तन को देखते हुए थोड़ा सावधान होना चाहिए। मैं ये कहूँ कि लोग इस तरह से बदलाव स्वीकार न करें तो शायद मेरी बात को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि बदली हुई परिस्थिति में हम अपने धर्म ध्यान के तरीके में थोड़ा परिवर्तन कर लें तो परिवर्तन हो सकता है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उससे कहा गया कि रात्रि भोजन छोड़ दो। बोला महाराज मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, मैं रात में ही खाता हूँ। तो मैंने कहा तुमको मैं रात्रि भोजन नहीं छुड़ाता, तो दिन में खाना छोड़ दे। कहीं तो नियम लो, दिन में खाने का नियम ले लो, तो वो भी नहीं होता, गड़बड़ है। अगर आपकी दिनचर्या रात्रि की हो गई है, आपके ऑफिस का काम देर रात तक है, ठीक है, आप 10 बजे उठते हो तो 10 बजे उठ करके भी तो जितना बन सके धर्म ध्यान करो, अच्छे कार्य करो, ठीक है। इससे आपके प्रातःकालीन जो क्रियाएं हैं आप उनसे बचित होगे, लेकिन जो हो सके वो करने में क्यों संकोच। जितना बने करना चाहिए। जब हमारी व्यस्तताएं बढ़ जाए तो हमें अपने तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देना चाहिए, क्रिया को कभी बंद नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।